बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे प्रत्यय। बच्चों, पहले आपने पिछले वीडियो में आपने उपसर्ग पढ़े। तो उपसर्ग तो वो शब्द होते हैं जो शब्द से पूर्व में लगते हैं, किंतु प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। समझ में आया? तो और उपसर्ग शब्दों में अंतर ला देते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्यय भी शब्दों के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, कई बार उसका अर्थ परिवर्तित भी कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसकी परिभाषा देखिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, हिरन शब्द है, हिरन में हमने ई जोड़ा तो बना हिरनी, हिरन का स्त्रीलिंग बन गया, यहाँ परिवर्तन आ गया। इसी तरह बल में हीन जोड़ा, बल मूल शब्द है, हीन जोड़ा तो हीन का मतलब बिना। तो जिसके पास बल नहीं हो वह क्या होगा? बल रहित व्यक्ति क्या कहलाएगा? बलहीन, अर्थात निर्बल व्यक्ति को बलहीन कहेंगे। प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया या मूल धातु के अंत में लगते हैं। क्रिया और मूल धातु मैंने आपको बताई थी बच्चों, धातु में क्या होता है? उसका ना जुड़ जाता है और क्रिया में ना जुड़ा रहता है। तो जो शब्द जो प्रत्यय क्रिया के या मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं वही कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्रिया के अंत में जुड़ने वाले कृत और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब इसमें देखिए, जैसे अक, बैठक। अब इसमें से अगर हमने अक निकाला तो मूल धातु क्या बनी? बैठ, बैठना एक क्रिया है, तो यहाँ ये कौन सा प्रत्यय हुआ? अक प्रत्यय। कौन सा हुआ? कृत। इसी तरह देखिए आहट, अब आहट से बना घबराहट। इनको अगर अलग अलग करेंगे तो घबराना प्लस आहट, घबराना क्या हो गई? क्रिया हो गई, उसका ना हटा दिया, घबरा मूल रह गई, तो ये घबराहट। यहाँ पर जो आहट है वो किसके पीछे जुड़ा है? क्रिया के पीछे जुड़ा है, इसलिए वह कृत प्रत्यय है। इसी तरह देखिए वाला, रोने वाला, रोना क्रिया है, रोना में जुड़ गया वाला तो रोने वाला। तो जो प्रत्यय क्रिया के पीछे जुड़ते हैं, क्रिया या धातु उनके पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहलाते हैं वे। अब आगे देखिए तद्वित प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं। कौन से प्रत्यय? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं। जैसे देखिए सोना प्लस आर तो सुनार, सुनार एक जाति विशेष हो गया, वो क्या करता है? सोने से वो काम करने वाला होता है, इसलिए उसे सोना सुनार कहते हैं। इसी तरह लोहा प्लस आर तो लुहार, तो यहाँ सोना क्या है? संज्ञा शब्द है। और इसी तरह देखिए बुरा धन आई, बुराई, तो बुरा क्या है? विशेषण है। तो इस तरह से जैसे स्व प्लस त्व तो स्वत्व, अपना प्लस त्व तो अपनत्व। इस तरह से जिन शब्दों जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं, वे क्रिया में नहीं जुड़ते हैं। और जो प्रत्यय क्रिया या धातु में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे कृत प्रत्यय के उदाहरण अक, बैठक, बंधक, याचक, अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, खुदक्कड़, कुदक्कड़। आ प्रत्यय फेरना, जैसे फेरना क्रिया थी तो उसमें बना फेरा। आक तो तैराक, आकू लड़ाकू, ईयल सड़ियल मरियल, एया बंधैया, ओढ़ हसोड़, ओना खिलौना। वाला का मैंने उदाहरण बताया, सार जैसे मिलनसार। तो इस तरह से जो क्रिया में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय हैं। अब मैं आपको तद्वित प्रत्यय के उदाहरण बताती हूँ। जैसे देखिए सुनार, लुहार। ई प्रत्यय के उदाहरण तेली, माली। आ के उदाहरण बुलावा, भुलावा, आयत, बहुतायत, ईख, कालिक, इया, आढ़तिया, महतिया, दार, जमींदार, चौकीदार, ओती, फिरौती, बपोती। तो बच्चों, जब आप इन प्रत्यय को पढ़ेंगे तो उन प्रत्यय के उदाहरण आपको पढ़ने में बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपने बुक का ये चैप्टर रीड करना है और उन्हें याद भी करना है,
तभी आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लिख सकेंगे। जैसे दाई से देखिए दुखदाई सुखदाई, वी से देखिए तपस्वी मनस्वी, ईयत से देखिए इंसानियत खैरियत, खाना से दवाखाना डाक खाना, खोर घूसखोर आदमखोर, वान कोचवान गाड़ीवान। तो जिस तरह से आपने उपसर्ग पढ़े उसी तरह कुछ उपसर्ग अरबी फारसी के भी हिंदी में आ गए हैं और अंग्रेजी के भी आ गए हैं। तो अंग्रेजी के देखिए जैसे इज्म बुद्धिज्म कम्युनिज्म, ईस्ट सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जर्नलिस्ट। तो इस तरह से अंग्रेजी के कुछ शब्द आ गए। अब अरबी फारसी के देखिए जैसे खाना तो दवाखाना डाक खाना, और खोर तो आदमखोर घूसखोर, ये अरबी फारसी के हैं। अब इनमें से प्रश्न कैसे बनकर आते हैं वो हम इसके ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। अब इसके प्रश्नों को देखिए। जैसे प्रत्यय छांटिए, तो जिस तरह आपने उपसर्ग अलग किया था उसी तरह प्रत्यय में से भी मूल शब्द अलग करना होता है। लड़कपन, तो इसमें लड़कपन में मूल शब्द होगा लड़का प्लस पन। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है लड़का है और पन क्या है प्रत्यय है। इसी तरह लकड़हारा तो लकड़ी प्लस हारा, मिठाई तो मीठा प्लस आई। इस तरह से मूल शब्द के जो अंत में लगते हैं प्रत्यय वही तो कहलाते हैं, तो मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। और जब हम प्रत्यय को छांटते हैं तो इस तरह हमें मूल शब्द और प्रत्यय दोनों अलग करने होते हैं। प्रश्न 2 देखिए, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे आइन से क्या बन जाएगा ठकुराइन पंडिताइन, और इसी तरह हरा सुनहरा इखरा, त्व स्वत्व अपनत्व, इक साहित्यिक भौगोलिक। तो इस तरह आपको कई उदाहरण इनके याद करने हैं। आपको अपनी बुक में से भी देखिए प्रश्नोत्तर करने हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ से आपको सारे प्रश्नोत्तर कॉपी में करने हैं।